अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर, खुश आमदेद वंस अगेन, एक नई सुबह। अभी हम अपने एयरबीएनबी से निकले हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और अभी हम जा रहे हैं गैस टाउन। गैस टाउन इनका एक पुराना रीजन है, पुराना नेबरहुड है और वहाँ पर एक चंद चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जिनमें गैस क्लॉक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ चलते हैं, फिर आगे भी वहीं कुछ नज़दीक चीज़ें हैं, वहाँ जाएंगे, आपको बताते रहेंगे। और आज शाम को हमारी एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी होने वाली है, तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको सब चीज़ों में अपडेट करेंगे। बाकी देखें कितना खूबसूरत मौसम है। In 400 meters, turn right onto Boundary Road North. बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ग्रीन है वैंकूवर। और अभी यहाँ सुबह हल्की सी बारिश हुई है, तो बारिश पे भी एक वैंकूवर का एक जोक है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। थोड़ी सी ड्राइविंग कर लूँ क्योंकि बिल्कुल नई जगह है और यहाँ कंस्ट्रक्शन वो जगह जगह हो रही है। तो कहते हैं ना, वो कनाडा में दो मौसम होते हैं, एक विंटर का और एक कंस्ट्रक्शन का। तो चूँकि विंटर ख़त्म हो गया तो अब कंस्ट्रक्शन का वो शुरू हो गया मौसम। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पार्किंग में आके हमने ये गैस टाउन के साथ ही गाड़ी पार्क की है। तो मैं आपको एक ज़रा सी और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये देखें आप कि ये मेरे पीछे क्या है। ये देखें, ये यहाँ का वन ऑफ दी कार्गो टर्मिनल है। वो देखें आप सामने बड़े बड़े शिप्स पे सारे कंटेनर्स लोड हो रहे हैं। और यहाँ ये पीछे पूरा जो है, ये वॉकिंग ब्रिज की वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये पीछे पूरी ट्रेन्स खड़ी हैं और सब पे ये कार्गो कंटेनर्स सब लोडेड हैं। ये मतलब कनाडा का तो सबसे ज़्यादा और जो है वन ऑफ द मोस्ट बिज़ी पोर्ट है ये नॉर्थ अमेरिका का। कनाडा का सबसे ज़्यादा इसलिए कि ये चूँकि पैसिफिक ओशन के साथ है, तो मेरा ख्याल है चाइना, जापान, मलेशिया, कोरिया, सारा यानी एशियन साइड के वो सारे शिप्स इधर से आते जाते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। तो पार्किंग जो है वो भी हाईवे रॉबरी है कि अगर मैं शाम 6 बजे तक की पार्किंग करता हूँ तो $31, $31.5। एक आधे घंटे के $10 हैं, 2 घंटे के $20 हैं। तो मैंने कहा ज़ाहिर है पुरसुकून पार्किंग तो यही है, तो ठीक है फिर करते हैं। ये देखें, एक स्टैचू बनाया हुआ है, ये जो सामने है, इसने यूनिफॉर्म सा भी पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, साथ उसके वो एक बैग और पानी की बोतल लटकी हुई है। ये मतलब वो जैसे कॉपर का होता है ना, और उसके ऊपर थोड़ा सा वो कॉपर वाला एक डिफरेंट किस्म का जंग सा आ जाता है, वो है। लेकिन ये इतना खूबसूरत, ये नीचे इसका ये सारा लिखा हुआ है कि अगर मैं पढ़ूँगा, यहाँ आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, और अगर मैं पढ़ूँगा तो आप अप्रिशिएट करेंगे। To commemorate those in the service of the Canadian Pacific Railway Company who at the call of the king and the country left all that was dear to them, endured hardship, faced danger, and finally passed out of the sight of the men by the path of the duty and self-sacrifice, giving up their own lives that others might live in the freedom. Let those who come after see to it that their names be not forgotten। 1914 से 1918 और 1935 से 1945, ये वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 है। तो आप देखें, वो ये वीडियो लंबी हो जाती है, मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन वो इतना अच्छा लिखा हुआ था कि आई थॉट टू शेयर विद यू। भी आपको दिखाया था ना,
तो वो सामने जो है वो वेस्ट वैंकूवर आइलैंड है, और आप ये जो वॉकिंग ब्रिज है यहाँ से नीचे उतर के तो फेरी लेके आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है जी, इट टेक अबाउट लाइक 15 मिनट्स। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। यही हम गैस टाउन में आ गए हैं। सारा डाउनटाउन है, और ये इसका ये वाला हिस्सा गैस टाउन कहलाता है, वो गैस क्लॉक की वजह से, स्टीम से चलती है वो, इसलिए उसका नाम ये है। अच्छा, दूसरे आप लोगों को, बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि वैंकूवर को एक अज़राए मजाक कहते हैं हॉन्कूवर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में विजिबल तादाद में चाइनीज़ रहते हैं। तो ये इसलिए इसको वैंकूवर को हॉन्कूवर भी कहते हैं। और यहाँ पर विज़िटर्स भी बहुत हैं जो चाइना से आते हैं। इन्हीं की वजह से यहाँ पर जो है, ये देखें, ये गिफ्ट शॉप है, तो वहाँ पर भी वही एक चाइनीज़ लड़की काम कर रही थी, उसी तरह की सारी ये भी गिफ्ट शॉप है। अब देखें, ये बिल्डिंग देखें, हडसन हाउस है। इट वाज बिल्ट इन 1895 एज हडसन बे कंपनीज फर एंड लिकर वेयर हाउस। ये हडसन बे कंपनी, मैंने एक अपनी वीडियो में इसका काफ़ी कुछ बताया था, और अब ये लिक्विडेट हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, और ये बंद हो रही है। ये देखें जी, ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी है, ये भी आप ले सकते हैं। ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रश लगा हुआ है लोगों का, और अभी 12 बजने में कोई 5-6 मिनट हैं। अब पता नहीं है 12 बजे क्या गुल खिलाएगी, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये चूँकि स्टीम से चलती है। The world's first steam powered clock has been created for the enjoyment of everyone. देखिए, ऊपर से स्टीम निकल रही है ना। The Glasstown steam clock, dedicated to the citizens of Vancouver by the community of Gastown. मैं ये देखना चाहूँगा कि 12 बजे ये क्या इस पे एक्टिविटी होती है। चलिए, अभी 2 मिनट बाकी थे तो इसने बोलना शुरू कर दिया था। पता नहीं ये इसकी कोई वो जो थी अलाइनमेंट आउट है, अलाइनमेंट शायद सही नहीं थी, 2 मिनट पहले ही इसने बोला है। वैसे आप देखेंगे कितना खूबसूरत क्लॉक है। पूरी मशीन नीचे जो है वो आप देखें कि ये सब स्टीम से चल रही है। ये उसकी पूरी रोटरीज जो हैं, देखें पूरी मशीन जो है, पेंडुलम वगैरह सब कुछ स्टीम से चल रहा है, और ऊपर से वो स्टीम जो है वो निकल रही है। ये टैटम पोल है। ये सब नेटिव्स के आर्ट हैं। ये भी देखें वही है, किसी चाइनीज़ का ये सारा बनाया हुआ है, और ये सब जो फर्स्ट नेशंस हैं, ये उनके बारे में सब जो वो बनाते थे वो चीज़ें हैं। और वो सब ये यहाँ पर ये टूरिस्ट चूँकि बहुत आते हैं, तो वो यहाँ पर इन चीज़ों को लेते होंगे। अच्छा जी, ये ट्रेन टर्मिनल भी है और फेरी टर्मिनल भी है। फेरी टर्मिनल जो यहाँ से ईस्ट वैंकूवर से वेस्ट वैंकूवर पे जाती है। आप ये देखें ज़रा, कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा और साफ़ सुथरा
हर चीज़ है। तो ये देखें, अगर आपने एयरपोर्ट जाना हो, YVR एयरपोर्ट, तो भी कनाडा लाइन से जा सकते हैं। सी बस भी है, एक्सपो लाइन, वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, ये वो फलां का वाटर फ्रंट स्टेशन, और ये सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ से हमने अपने टिकट स्कैन किए, इस मशीन से टिकट लिया था, ये सामने जो है, और यहाँ से स्कैन किए तो 2 टिकट जो हैं वो $8 के थे। वी कैन यूज़ देम एज राउंड ट्रिप विद इन 2 आवर्स टू गो टू दी वेस्ट वैंकूवर एंड कम बैक। तो चलें देखते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा था अभी, और ये नीचे ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से मैंने देखा कि एयरपोर्ट भी जाती है अगर आपने जाना हो तो। और ये जो है वो सारे कंटेनर और वो टर्मिनल, और ये जो बिल्डिंग है सामने, ये कनाडा प्लेस है। वापसी पे इसको भी विज़िट करते हैं। ये जी आ गई है सी बस यानी फेरी, जो यहाँ से लेके आपको वेस्ट वैंकूवर जाएगी, जो कि अपोजिट है वो सामने। यहाँ से हम फेरी स्टेशन से आए हैं, तो ये देखें यहाँ पर ये बसेस भी हैं। तो अगर आपने कहीं जाना है तो बस लेके भी आप जा सकते हैं डेफिनेटली। और वही छोटा सा यहाँ पे क्या कह लें, छोटा सा शॉपिंग सेंटर है जिसमें मैकडोनल्ड है, स्टारबक्स है और इस तरह की इक्का दुक्का चीज़ें। सो ये देखें, सबसे सामने वाली खूबसूरत सी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, और बिल्कुल मेरा ख्याल है 1.5-2 मिलियन का ये अपार्टमेंट होगा। सी फ्रंट है, खूबसूरत सा एरिया है, और सब माशाल्लाह। ब्रिटिश कोलंबिया की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर इस तरह के फ्लावर्स, ट्रीज़ बेइंतहा हैं। इट लुक्स वेरी नाइस। ये उसी फेरी के स्टेशन के दूसरी तरफ, जिस तरफ स्टारबक्स था, थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये चंद और हैं खाने पीने की चीज़ें, क्रीप और पिज़्ज़ा, और वहाँ डोनेर, हलाल डोनेर भी है। ये वियतनामीज़ कुज़ीन है, और ये यहाँ पर बैठने की जगह भी बनी हुई है। ये छोटा सा मेरा ख्याल है कोई शॉपिंग सेंटर ही है। इसी तरह यहाँ पे ये बार है, और ये बैठने क्या है यहाँ पे, और वो सामने मेन वैंकूवर पोर्ट। यहाँ पर भी जैसे पोर्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ एक्टिविटी कम है। दूसरी तरफ मेन एक्टिविटी ज़्यादा है। इधर मैं इसको बंद करता हूँ अपने कैमरे को, और कहता हूँ कि अब बस बहुत बना ली वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, हर कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती है। अब ये देखें, ये यहाँ पर पूरे साइड पे यही लोगों ने लव लॉक लगाए हुए हैं। तो लोगों को जहाँ मौका मिल जाए ना, लोग वहाँ पे लॉक लगाना शुरू कर देते हैं। इनसाइड द फेरी अगेन। देखिए जी, कैनेडियन माउंटेड पुलिस पोस्ट, उनका स्टोर है ये। आई एम नॉट श्योर कि उनका है, बट यानी सुवेनियर्स जो हैं ये उनसे रिलेटेड ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये RCMP जो है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, बहुत रिस्पेक्ट है इसकी, और इनकी बहुत हिस्ट्री है, बहुत नाम है, और ये वेरी इम्पोर्टेंट कैनेडियन सिंबल है। फेयरमाउंट होटल जो हैं ये भी एक कनाडा के सिंबल हैं। ये भी कनाडा के सिंबल हैं। ये भी फेयरमाउंट होटल्स हर बड़े शहर में हर ख़ास जगह पर इनका होटल है। और जो कई होटल्स हैं वो तो बड़े आइकॉनिक
और पुराने स्टाइल के बने हुए हैं ना, पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो लेकिन ये ज़ाहिर है यहाँ इन्होंने नया बनाया होगा, दे मे हैव एन ओल्डर वन समवेयर एल्स। और कनाडा प्लेस जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो होते हैं वो सारे उस प्रोविंस के जो कैपिटल है उसमें, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल है वैंकूवर, तो ये सारे ऑफिसेस यहाँ इनके होंगे। ये दूसरी साइड है जी कनाडा प्लेस की। देखिए ये यहाँ पे क्रूज़ शिप खड़ा है, और अगर आप ये कोई क्रूज़ शिप लेके यहाँ से जा रहे हैं तो इसके लिए आपको नीचे पार्किंग अवेलेबल थी, और पेड है या इसके टूर में इंक्लूडेड है, दैट इज़ समथिंग एल्स। और ये न्यू कन्वेंशन सेंटर है। ग्राउंड फ्लोर पे सारे कमर्शियल स्टोर्स बने हुए हैं। जो मुझे ख़ास यहाँ से नज़र आया वो सबवे है, और भी बहुत सारे बने हुए हैं, स्टारबक्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी उस तरफ कुछ नज़र आ रही थी कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो यूजुअली मैंने कनाडा प्लेस में देखी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आई सॉ फ्यू ऑफ देम। ये कोई ज़ैंडम, रॉटरडैम, में भी कोई डच कंपनी का हो। यहाँ से डिफरेंट आपको क्रूज़ मिलते हैं, यूरोप के लिए भी मिलते हैं, साउथ अमेरिका की तरफ भी, और अलास्का के भी। ये देखें जी, एक ये एयरक्राफ्ट है, बट शुड आई कॉल इट एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट तो है ये, लेकिन यहाँ पे लैंड इसने पानी में किया है। जैसे ये देखें, ये कैफ़े बना हुआ है ना, तो जो एडमंटन अल्बर्टा में जो कनाडा प्लेस है उसमें कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ डिफरेंट हैं। और ये हॉलैंड अमेरिका लाइन है, उनका क्रूज़ है। और आप ये देखें कि ये यहाँ से लेके वो वहाँ तक, मेरा ख्याल है कुड बी 200 मीटर के करीब लग रहा है मुझे। कमो बेस जो है, क्योंकि आप देखें नीचे से और ज़्यादा ज़ाहिर है इसकी लेंथ ज़्यादा है, ऊपर जाके कम हो रही है, बट ये ऑल टुगेदर इतना ही लग रहा है मुझे। ये इन रियल ये फुल साइज़ का क्रूज शिप भी इस तरह मैंने पहली दफ़ा देखा है। अब देखें इसमें दे हैव गॉट सो मैनी लाइफ बोट्स एज वेल। ये देखें, ये सारी लाइफ बोट्स हैं जो ऑरेंज कलर की हैं, और ये दूसरी साइड पे भी होंगी। तो ये कनाडा प्लेस का जो इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है ना, बिल्डिंग, वो पीछे बिल्डिंग है, और ये आगे इस तरह इसके वो जैसे बागबान नहीं होते वो हैं। और इन्होंने ये लिखा भी हुआ है कि इन्होंने इसको डिज़ाइन एक बोट की तरह किया है। तो ये देखें, ये इसके वो ही जैसे बागबान होते हैं, उनके साथ बड़े बड़े सुतून होते हैं और रोप्स होती हैं। ऑब्वियसली ये तो खैर परमानेंट वो हैं। अगर आप देख सकते हैं तो जैसे एयरक्राफ्ट में भी सामान लोड होता है, वैसे ही ये सामान आया है और सामान लोड हो रहा है। और यहाँ से ये देखें, ये पैसेंजर्स की बोर्डिंग हो रही है, ये पैसेंजर्स जा रहे हैं इस ब्रिज के ज़रिए, और यहाँ से वो चेक इन, उनका चेक हो रहा है। ऑफ कोर्स दे आर चेकड इन, मतलब वो बोर्डिंग चेक हो रही है, और ये सामान जा रहा है। कैनेडियन बड़ी बड़ी शहरों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये मैंने अभी गौर किया, पहले मैंने गौर ही नहीं किया था क्योंकि ध्यान मेरा क्रूज़ शिप की तरफ था। ये न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, इसी तरह पीछे शार्लेट टाउन था, वो आगे यूकॉन लिखा हुआ है।
तो ये जो बड़े ब्लू में लिखे हुए हैं ये प्रोविंसेस के नाम हैं या टेरिटरीज़ के नाम हैं, और जो छोटे हैं वो शहरों के नाम हैं। जैसे ये सेंट जोन्स लिखा हुआ है और ये यूकॉन लिखा हुआ है, ये बीवर क्रीक लिखा हुआ है। ये देखें जी, इसका डेक देखें, डेक ही कितना बड़ा है इनका। टेनिस कोर्ट से बड़ा तो डेक है। इतनी अजीब अजीब स्टोरीज़ नज़र आती हैं। अब ये देखें कि ये फ्रॉग के बारे में एक स्टोरी है कि 1885 में फ्रेड कोलमैन जो था, ये एक ओनर ऑफ द बार्कर हाउस होटल वाज फिशिंग इन अ न्यू ब्रांसविक लेक व्हेन अ फ्रॉग जंप्ड इनटू हिज बोट। वो फ्रॉग था बहुत बड़ा, वो जंप करके उसकी बोट में आ गया और ये उसको अपने साथ केबिन में ले आया और वहाँ उसका वेट किया तो वो 7.3 पाउंड विच वॉज 3.3 kg था। ज़रा गौर करें, आपने कभी सुना है कि कोई फ्रॉग जो है हमने तो मेरा ख्याल है 1 पाव या 1 पाउंड से बड़ा कभी कोई फ्रॉग नहीं देखा होगा। अच्छा, फेड ऑन जून बग्स, कॉर्मील एंड विस्की, शी ग्रू अप टू टिप द स्केल एट 43 पाउंड्स, 19 kg की हो गई। They said she would come when called like a dog, मतलब उसको डॉग की तरह आवाज़ देते थे और वो आ जाती थी। और उसके बाद then an irresponsible fisherman threw a stick of dynamite into the lake. The explosion killed the fish and the Coleman frog. तो heartbroken, Fred took her to taxidermist and exhibited her in his hotel. The Coleman frog became a star. उसने उसको स्टफ़ करा लिया और अब जो है to this day she receives visitors at the Fredericton Region Museum in the heart of the city. अब आप देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत लोग उनको याद रखते हैं। आप देखें कि ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इसका ये इतना बड़ा पोस्टर बना के यहाँ पर ये लगा दिया है। ये 2 इस वक्त आप सी प्लेन्स देख सकते हैं। मेरा ख़्याल है ये भी इसी तरह हैं कि यू कैन बाय अ टिकट एंड टेक अ राइड ऑफ दैट। ये एक आता है एक जाता है। ये मैं आपको बता रहा था ना, तो नीचे से ऊपर तक पूरा व्यू अगर आप देखें कनाडा प्लेस का, अगले वाली बिल्डिंग भी देखें तो वो ऐसा ही लगता है जैसे ये कोई शिप है। तो इन्होंने इसको बोट और शिप की शक्ल में बनाया हुआ है। ये देखें, अक्रॉस द रोड मुझे एक बहुत दिलचस्प चीज़ नज़र आई। ये आप देख रहे हैं सामने, ये 2, एक ऑफ वाइट कलर में और एक रेड ब्रिक्स में, ये पुरानी बिल्डिंग है। ये जो ऑफ वाइट सी है बेज कलर में, ये किसी डेंटिस्ट का ऑफिस है और इसकी क्लिनिक का नाम है डाउनटाउन ऑर्थोडोंटिक्स, और उसके साथ है पालेट किचन्स। ठीक है, ये आप देखें कि ये सिर्फ 2 फ्लोर की एक पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और ये देखें आप इसके साथ ग्लास टावर देखें पूरा। ये देखें 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 राइट। ये जो ग्लास टावर है ये इस तरफ आप देखें, ये इन बिल्डिंग्स के ऊपर आया हुआ है, लेकिन ये बिल्डिंग्स पुरानी जो हैं ये उसी तरह मौजूद हैं। उनका एड्रेस भी है। ये ऑफ वाइट जो बिल्डिंग है इसका एड्रेस है 840 और ये 848 जो इसके साथ वाला है। एंड लेट मी गो देयर एंड टेल यू उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो 2 बिल्डिंग्स दिखाई थी मैंने आपको, तीसरी वाली भी उसी तरह पुरानी है उसके साथ ही, और देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है सिटी ऑफ वैंकूवर हेरिटेज बिल्डिंग। अब ये 1913 में ये बनाई गई थी। द क्रेडिट फॉन्सियर फ्रैंको कैनेडियन कंपनी ऑफ मॉन्ट्रियल चूज दिस प्रोमिनेंट लोकेशन फॉर इट्स वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स इन 1913। अब आप देखेंगे उन्होंने ये चूँकि इसको 1913 में बनाया था और यूज़ किया था, तो उस हिस्से को उन्होंने गिराया नहीं,
उस बिल्डिंग को उन्होंने उसी तरह रखा। ये देखें, ये मैंने आपको दिखाई थी रेड ब्रिक्स वाली, ठीक है, सिटी ऑफ वैंकूवर हेरिटेज बिल्डिंग। एंड सिमिलरली ये जो इस वक्त डाउनटाउन ऑर्थोडोंटिक्स हैं, ठीक है, द सिटी ऑफ वैंकूवर हेरिटेज बिल्डिंग। तो ये 3 जो बिल्डिंग्स थी इनको उन्होंने इसी तरह रखा, और उसके साथ ये जो उन्होंने ग्लास की बिल्डिंग बनाई है वो यहाँ इनके ऊपर आ रही है, लेकिन इस बिल्डिंग को कुछ नहीं करा उन्होंने, उसको उसी तरह रखा है। अच्छा जी, हम ये ज़बरदस्त से डाउनटाउन से अब निकल रहे हैं और हमारा अगला डेस्टिनेशन है स्टैनले पार्क। तो वहाँ जा रहे हैं, अबाउट 6-7 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से, तो पहुँचते हैं वहाँ पे। जी, इस खूबसूरत से पार्क में हम एंटर हो गए हैं। वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, ये मैं कई दफ़ा कहता हूँ। डाउनटाउन से हार्डली 6 मिनट की ड्राइव करके हम आए हैं, और ये पार्क है ऐसे, और इसमें दरख्त ऐसे लग रहे हैं मुझे जैसे सैकड़ों साल पुराने दरख्त हैं ये। और आई चेक कि ये कितना बड़ा पार्क है, ह्यूज पार्क है, 3 तरफ इसके पैसिफिक ओशन है। अभी वो जो हमने कनाडा प्लेस पे क्रूज़ खड़ा देखा था, वो क्रूज़ भी पुश बैक हुआ, और मतलब उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है जहाँ पर भी वो जा रहा है। मे दे हैव सेफ जर्नी। एंड मतलब ये तो ऐसा खूबसूरत पार्क है। इसमें मैंने एक छोटा सा राउंड लगाया है और मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ वो हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, पिकनिक एरियाज़ हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, और उसके साथ बीच वगैरह भी हैं। तो अमेजिंग पार्क है। यहाँ पे तो बहुत सारे शिप्स नज़र आ रहे हैं, कार्गो शिप्स भी और दूसरे भी। सामने वो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी और हमने कहा एक थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है, तो 1 घंटा हम यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद हमारी सबसे बड़ी एक्टिविटी आज की होने वाली है। ये देखें जी, एक गिलहरी ये है और दूसरी वो बैठी हुई, देखें, छालियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको वो बचपन की पोएम याद आ जानी चाहिए। इस तरह का वो जैसे अयूब नेशनल पार्क है रावलपिंडी में, वो भी इस किस्म का है। हर शहर में इस तरह के पार्क्स होने चाहिए। और देखें आप, वही जैसे मैं आपको बता रहा था, यू कैन वेरी वेल सी कि कितने पुराने ये हैं। अपना ज़ाहिर है कभी कभी हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से ये गिर भी जाते हैं। घने जंगल में से वापस हम आ गए हैं पानी के पास। तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे और वॉक करते हैं, हत्ता कि अभी 1 घंटे बाद हमारा पानी से एक और सफ़र शुरू होने वाला है थ्रू पानी। तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी 1 घंटे तक हमारा पानी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। इस पोर्शन को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस पोर्शन में आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। अभी हम यहाँ से फेरी लेंगे और फेरी में हम अपनी गाड़ी समेत मेन वैंकूवर से वैंकूवर आइलैंड जाएंगे। वैंकूवर आइलैंड इज़ द लास्ट लैंड पीस ऑफ कनाडा ऑन द वेस्टर्न साइड। इसमें ननाइमो शहर है, विक्टोरिया शहर है और तुफिनो है, और भी हैं कपल ऑफ और भी फेमस शहर हैं, लेकिन ये 3 सबसे ज़्यादा फेमस हैं। लैंड पे
बिल्कुल आखिरी कॉर्नर तो तोफिनो है, बट दिस आइलैंड इज़ द लास्ट पीस ऑफ लैंड फॉर कनाडा। तो ये 1.25 घंटे की फेरी है, या हम फेरी लेंगे और इंशाल्लाह इस पे हम सनसेट भी देखेंगे। आई होप दैट इट विल बी सनसेट टाइम। तो अगर इसी तरह मौसम क्लियर रहता है तो वी विल बी एबल टू सी दी सनसेट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। मुझे पता है आप लाइक भी कर चुके होंगे, सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।